अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हामिद खान साहब, जो कि सीनियर तजियाकार हैं। आज हम इनसे पूछेंगे, पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार एक सरकारी बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान कर दिया है। क्या पाकिस्तान में बिटकॉइन रिजर्व मुआशियत को मजबूत करेगा या खतरे में डालेगा? थैंक यू। इस तरह है कि दुनिया में तो ये 2008 में फर्स्ट टाइम लॉन्चिंग हुई थी इसकी। तो 2009-10 में अगर आप इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी आपको बता दूं, तो 2009-10 में 10,000 बिटकॉइन का तकरीबन एक पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा आ जाता था। और आज अगर देखें तो तकरीबन 1 लाख से ऊपर एक बिटकॉइन की वैल्यू है। और इसमें अब मल्टीपल नेम से ना, बिटकॉइन तो इसका समझ लें फादर था जो फर्स्ट टाइम लॉन्चिंग हुई, उसके बाद अब मल्टीपल नेम से जो है ना हो रहा है। फिर इसमें आगे ब्यास अकाउंट होता है, माइनिंग होती है, ट्रेडिंग होती है। तो पाकिस्तान में इसकी एक अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है। हमारे पास जो हमारी जो 25-30 ईयर्स की आबादी है वो मोर देन ऑलमोस्ट 50% है। तो हमें इस वक्त जो भी हम डिजिटली कुछ भी करेंगे उसके सक्सेस 100% श्योर है। लेकिन इसमें इसके साथ साथ क्योंकि एक नई चीज़ है पाकिस्तान के लिए, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी पाकिस्तान में से कर रहे हैं, लेकिन जो कि रेगुलेटेड नहीं है पाकिस्तान में, इसके एज पर लॉ जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, अलाउ नहीं है। तो ऑलरेडी ये हो रहा है, लेकिन इसकी जो रेगुलेशन है उसमें सारे जो स्टेक होल्डर हैं, आपके SECP है, आपका स्टेट बैंक है, आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री है, FBR है, सारे लोगों को बैठ के इसकी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो रेगुलेशन है, रूल्स हैं वो बनाए जाएं और पब्लिक किए जाएं और अवेयरनेस सेशन किए जाएं, रोड शोज किए जाएं, ताकि लोगों के साथ धोखा ना हो। पहले भी यहाँ पे कई लोग से कई लोगों में अवेयरनेस इस बिटकॉइन के हवाले से बिल्कुल, इस वक्त आपकी जो लिटरेसी रेट है वो किताबों में तो कुछ और है, एक्चुअली जो है ना वो तकरीबन हम कहाँ पे खड़े हैं हर किसी को पता है। तो कोई भी यानी वेंचर करने से पहले लोगों को बताना, लोगों को अवेयर करना, ताकि फ्रॉड ना हो सके और ये प्रॉपर लॉन्च होने से पहले फेल ना हो जाए, लोगों में खौफ और हरास ना आए। जिस तरह पहले यहाँ पे कंपनीज आती हैं, लोगों से इन्वेस्टमेंट ले लेती हैं बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न दिखा के, और बाद में हमारे रेगुलेटर जागते हैं जब अरबों रुपए लोगों का लूट लिया जाता है। उसके बाद हमारे रेगुलेटर जानते हैं कि ये कंपनी तो इस चीज़ की अलाउ ही नहीं थी, हमने इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। लेकिन जो गरीब लोग लुट जाते हैं उसका कोई फिर पुरसान हाल नहीं होता। तो हुकूमत से इसमें ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ग्लोबली एक पाकिस्तान का जो इमेज है वो बेटर होगा कि हम एक जो बिल्कुल हमारे बारे में एक नेगेटिव चीज़ें हैं पाकिस्तानियों के बारे में वो ख़त्म होगी, कि हम एक पढ़ी लिखी और डिजिटली अवेयर कौम है और हम आगे ग्लोबली जो है कंपटीशन है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। लेकिन उसके साथ साथ जिस वक्त तक प्रॉपर इसकी रेगुलेशन, रोड शोज, पब्लिक अवेयरनेस ना हो, उस वक्त तक इसको अलाउ ना किया जाए ताकि लोग लूटने से बच सकें। हामिद भाई, मुझे ये भी बताएं, क्या बिटकॉइन रिजर्व जो है, इसका जो ऐलान पाकिस्तानी माली मुआशियत के हवाले से या आलमी ताकतवर आलमी ताकतवर जो है इनकी मुदाखलत के बारे में आप क्या कहेंगे? इनकी ये तो देखें ना, जिस तरह स्टेट बैंक हमारे बाकी चीज़ों को रेगुलेट करता है, उसने करना है, लोगों का ऐसे कोई लेना देना नहीं है। अब उसका सबसे बड़ा ये होगा कि फर्स्ट तो ये है कि इसकी अपनी रिकग्निशन हो लोकली। जब हम अपना बिटकॉइन लॉन्च करेंगे तो उसकी पहले लोकल रिकग्निशन होगी, फिर इंटरनेशनल मार्केट में होगी। अगर तो वो एक अच्छे रेगुलेशंस के साथ, अच्छे नियत के साथ और अच्छे रिजल्ट्स के साथ होगा तो ग्लोबली रिकग्नाइज हो जाएगा, चाहे कोई कुछ भी करेगा। पाकिस्तान को इस बिटकॉइन से फायदा हो सकता है? बहुत क्यों नहीं होगा। देखें, इस वक्त आपकी जो है सबसे बड़ा इशू क्या है? करप्शन और जस्टिस। तो आपके करेंसी जो लोकल करेंसी है, नोट करेंसी है, पेपर करेंसी है, उससे ऐसा ऐसा आप शिफ्ट हो जाएंगे ना। जब आप डिजिटली इतने अवेयर हो जाएंगे, इतने पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो आप पेपर करेंसी से ऐसा ऐसा शिफ्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट का काम है। जब ये गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है तो गवर्नमेंट ने लोगों को अवेयर करना है, गवर्नमेंट ने ही इसको रेगुलेट करना है। तो 3-4 मेजर रेगुलेटर कौन है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, आपका FBR है, आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो इनको इसके ऊपर जो भी हमारे लोकली यानी एप्लीकेबल लॉज हैं वो पहले डेवलप किए जाएं, लोगों को अवेयर किया जाए, उसके बाद इसकी मार्केटिंग की और इसके अंदर बिजनेस करने की इजाज़त होनी चाहिए। ये आलमी इदारों के शिकंजे से कैसे ये सारा मामला बच के आप ये हैंडल करेंगे? देखें, आलमी इदारे हमारा कुछ नहीं कर सकते जब तक हम अपने मुल्क के साथ, हम सबसे पहले हमें जो है ना नेशनलिस्ट होने की ज़रूरत है। जब हम अपना पैसा बाहर लगाते हैं, जो हमारी लीड क्लास है,
अब देखें ना, दुबई लीक आता है, आपका पनामा आता है, कितने लीक्स आए हैं, उसके ऊपर तो बात ही नहीं होती, उनसे कोई पूछता ही नहीं है, बल्कि उनके ऊपर जो बंदा बात करता है उसको उठा लिया जाता है। तो पहले तो उन लोगों से पूछा जाए ना कि पाकिस्तान में पैसा लगाने के बजाय बाहर जो पैसा जा रहा है, क्या वो रेगुलेटेड है, आइदर वो जो है प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है, नहीं है। जिसका नहीं है डॉक्यूमेंटेड उसको फौरी तौर पे कन्फिस्केट करे, गवर्नमेंट अपने खजाने में ले, ताकि आइंदा कोई बंदा जुर्रत ना कर सके कि जो है करप्शन करे और बाहर पैसा लगाए। यहाँ पे तो यानी महीने का लाख रुपए सैलरी वाले बंदे के जो है ना 5-6 मिलियन डॉलर की बाहर प्रॉपर्टी दुबई लीक्स में निकली है, उसे किसी ने नहीं पूछा। अगर उसका 50 साल की सर्विस के पैसे इकट्ठे कर लें तो वो उसके बराबर $1 मिलियन नहीं बनते हैं। अब उसने $6 मिलियन की प्रॉपर्टी कैसे ले ली, उससे पूछा जाए। तो जब भी कुछ होना है लोगों, हमारा क्या इजीली होता है कि जी IMF तो देखिए अपने पैसे दे रहा है, उसने इंश्योर करना है कि उसका पैसा उसको इंटरेस्ट समेत वापस हो, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। वो तो हमने करना है, वो तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी जिम्मेदारी है। जो लोग वोट्स देते हैं उन नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि कानून साजी ऐसी करें कि एक जो मासेज है, जो हमारी 25 करोड़ अवाम है, उसको फ़ायदा हो। यहाँ पे जो कानून साजी होती है उसका फ़ायदा 2% को होता है, जिसकी वजह से सारे इशूज़ हैं। अच्छा, हामिद भाई, ये भी है कि पाकिस्तान में 40 मिलियन क्रिप्टो के जो सार्फिन जो है वो मौजूद है, मगर पाकिस्तान की रियासत ने अब तक अवाम को इससे बेखबर क्यों रखा? नहीं, वो चूंकि आपका देखें ना, एज पर लॉ ही नहीं था ना। जो भी यानी 40 मिलियन यूज़र नहीं है, ना इन्वेस्टर हैं, $40 मिलियन की इक्विवेलेंट जो है ना लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन वो लोग थोड़े हैं। लेकिन उन्होंने, चूंकि ये एज पर लॉ नहीं है तो इसलिए डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जिस तरह बाकी ये दुबई लीक्स है, उसी तरह समझ लेंगे ये भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो अब जब कानून बन जाएगा, लोगों को अलाउ हो जाएगा, तो सारे लोग डिक्लेयर करेंगे और उसमें आ जाएंगे। अच्छा, क्या यानी हामिद भाई ये क्रिप्टो अपनाने का इकदाम पाकिस्तान की रवायती मालियाती निज़ाम के खात्मे की इब्तिदा है? ये तो डिपेंड करता है कि आगे किस तरह, यानी एक खुश आइंद चीज़ है, एक यानी बाहर का जो एक अच्छी हवा का झोंका है, इस यानी बुरे मईशत इस वक्त जितनी बुरी हालत में है उसमें एक अच्छे हवा का झोंका है। लेकिन क्या हम उसके लिए उस हिसाब से रेगुलेशन, उस हिसाब से अवेयरनेस और इसको उतना कंट्रोल करेंगे, ना कि हम इस तरह ही हो जाए कि बाद में जो है ना हम पछताते रहें। अच्छा, ये बिटकॉइन का कोई रेट होगा? डेफिनेटली डॉलर्स किस तरह ये सारा होगा? अब ये डिपेंड करता है कि हम इसको किस चीज़ के साथ करें, क्योंकि हमारी ज़्यादातर मईशत जो है वो डॉलर के साथ लिंक है, हमने साइन किया हुआ है, तो हो सकता है ये अब डॉलर के साथ ही हो। लेकिन आगे अब गवर्नमेंट की ये स्वाबदीद के ऊपर है कि अब उसको अगर रेगुलेशन उसको अलाउ करती है तो हो सकता है वो किसी और करेंसी के साथ कर ले, युआन के साथ कर ले, चाइनीज़ जो करेंसी है, क्योंकि हमारा इस वक्त सबसे जो बड़ा इकोनॉमिक और अलाइन है, सबसे बड़ा पार्टनर है सिक्योरिटी वाइज भी और बिजनेस वाइज भी, वो चाइना है। तो हो सकता है आगे जिस तरह ब्रिक्स का हम हिस्सा बनने जा रहे थे, नहीं हो सके किसी वजह से, तो वो मुख्तलिफ चीज़ें ग्लोबली चल रही हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि अभी तो ये इब्तिदा है, आगे अब इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें होनी है। 2006 का बिटकॉइन पहले इसका था तकरीबन $2 में, इसका रेट जो पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था। नहीं, मैं आपको पहले बताया 2018 को ये बिटकॉइन लॉन्च हुआ था। फिर 2009-10 में जीरो था, इसके एक पिज़्ज़े के अगेंस्ट 10,000 बिटकॉइन होते थे। एक पिज़्ज़े की वैल्यू जो थी वो 10,000 थी, जो कि आज 1,13,000 से लेके कोई 1,30,000 के 3.5 लाख तक गया है। वो तो ऊपर नीचे जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में शेयर होते हैं इसी तरह इसकी ट्रेडिंग होती है, तो वो डिपेंड कर रहा होता है मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर। ज़ाहिर है इसके ऊपर काफ़ी बातें होती रहती हैं, तो वो जब मीडिया में कोई चीज़ें आती हैं तो फिर ऊपर भी चला जाता है, नीचे भी आ जाता है। कब तक मतवक्को है ये पाकिस्तान में फुल फ्लेज? ये तो देखें, अभी तो जस्ट बिलाल साहब जो इस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, उन्होंने एक मीडिया टॉक की है, और आगे अभी ज़ाहिर है इसके ऊपर बहुत सारा टाइम लगेगा। इस तरह नहीं है कि ये 1-2 दिन में हो जाना है, 1-2 महीनों में हो जाना है। अगर इस तरह होगा तो उसका नुकसान होगा। इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके, रेगुलेट करके, अवेयरनेस क्रिएट करके फिर लॉन्चिंग करनी चाहिए, ताकि लोगों को फ़ायदा हो, पाकिस्तान की इकानमी को फ़ायदा हो, बजाय इसके कि ये पहले ही यानी नुकसान में चला जाए।